नमस्कार, मैं हूं अरविंद नेमा और आज हम बात करेंगे भारत की जीडीपी पर। भारत की जीडीपी आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय बहुत नकारात्मक दौर से गुजर रही है। इस पर हम बात करें उसके पहले हम भारत के वित्त मंत्री के बयानों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भारत के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान से। अनुराग ठाकुर ने आज से कुछ महीने पहले कोरोना काल में लॉकडाउन के पीरियड में स्टेटमेंट दिया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, निर्मला सीतारमण ने कहा है जीडीपी की गिरावट एक्ट ऑफ गॉड है। And technically, and I'm not saying I'm in favor of this or that, I'm only describing it for your convenience. So that portion of the gap which arises in the compensation, essentially deriving from the calculation methodology which is already embedded in that, because the act didn't foresee an act of God. It just kept saying protected revenue. उनके अनुसार जीडीपी का गिरना ईश्वरीय देन है। इस पर हम बात आगे करेंगे, लेकिन इसके पहले हम बात करेंगे उन फैक्ट्स पर जो आपको जानना ज्यादा जरूरी है। शुरुआत करते हैं। 31 अगस्त 2020 को एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी की और उसमें भारत की 2020 की पहली तिमाही अप्रैल से लेकर जून तक के क्वार्टर में जीडीपी -23.9 दर्ज की। आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस तिमाही को 2020 की पहली तिमाही के नाम से भी जाना जाता है और फाइनेंशियल सेक्टर में इसे Y0 YQ2 रिजल्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में यह गिरावट पिछले 24 वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट है। आइए समझते हैं इसे हम पिछले 24 वर्षों से क्यों बोलते हैं। एनएसओ द्वारा 1996 के बाद से ही तिमाही रिपोर्ट जारी किया जाना शुरू किया गया है। 1996 के पहले तिमाही रिपोर्ट्स नहीं दी जाती थी, इसलिए हम ये बोलेंगे अभी तक की सारी तिमाही रिपोर्ट्स में से सबसे ज्यादा गिरावट वाली तिमाही रिपोर्ट एनएसओ द्वारा दी गई है। लेकिन इसी के साथ हम उन सेक्टर्स, अब हम इस गिरावट को और इस रिपोर्ट्स को सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं। कृषि क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई। सिर्फ कृषि क्षेत्र एक ऐसा सेक्टर रहा जिसने हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। वहीं कंस्ट्रक्शंस 50.3 की गिरावट के साथ दर्ज हुआ। और अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की शुरुआत ये बोलकर की थी कि जो जहां है वो वहीं रुक जाए, और जो जहां है वो वहीं रुकने से ट्रांसपोर्टेशन और होटल सेक्टर 47% नीचे आ गए। ट्रांसपोर्टेशन और होटल सेक्टर 47% की गिरावट के साथ दर्ज हुए और मैन्युफैक्चरिंग 39.3% गिर गए। उपयोगी सेवाएं 7% तक गिरी हैं, जबकि फाइनेंशियल सेक्टर 5.3 की गिरावट पर दर्ज हुए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले अगर हम बात करें तो पिछले साल इस तिमाही में हमने 5.2 की वृद्धि दर्ज की थी। और एक और बात समझने वाली यह है, अगर अगली तिमाही भी नकारात्मक रूप से सामने आती है तो भारत आधिकारिक रूप से मंदी की चपेट में माना जाएगा। अगर आधिकारिक रूप से 2 तिमाही को नकारात्मक दर मिलती है तो उस देश को ऑफिशियल रूप से यानी कि आधिकारिक रूप से मंदीग्रस्त माना जाता है। अगर हमको हमारी अगली दर भी नकारात्मक आ जाती है तो भारत आधिकारिक रूप से
मंदी के दौर से गुजरता हुआ माना जाएगा। अब हम बात करते हैं, भारत के अधिकतर अर्थशास्त्री इस गिरती जीडीपी को कोरोना संकट के कारण मानते हैं और इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जीडीपी की गिरावट दर्ज की गई है। चाइना को अगर हम छोड़ देते हैं तो विश्व के सारे देशों में नकारात्मक जीडीपी दर्ज की गई है। अब हम बात करते हैं उस बयान की जिसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ये गिरावट एक्ट ऑफ गॉड है। लेकिन अभी यहां पर समझना जरूरी यह है कि भारत की जीडीपी पिछली 9 तिमाही से लगातार गिर रही है, जबकि कोरोना संकट तो सिर्फ इस तिमाही का ही कारण है। तो क्या पिछली 9 तिमाही की जीडीपी के गिरने का कारण भी एक्ट ऑफ गॉड ही है? पिछली 9 तिमाही का मतलब हो जाता है 27 महीने, जबकि कोरोना की काल में दर्ज की गई गिरावट सिर्फ 3 महीने की है। तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि 9 तिमाहियों का गिरना क्या एक्ट ऑफ गॉड है या इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जबकि वास्तविकता यह है कि यह गिरावट आजाद भारत की सबसे बड़ी जीडीपी गिरावट है। वहीं चाइना, जहां पर कोरोना की शुरुआत हुई, वहां पर 3.2 की वृद्धि दर्ज की गई है। इस गिरावट से शेयर मार्केट भी अछूता नहीं रहा। इस 3 महीने में शेयर मार्केट की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और इसी के साथ शेयर बाजार में निवेशकों का 4.56 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। तो अब समझने वाली बात यह है कि इस गिरावट के लिए क्या एक्ट ऑफ गॉड ही जिम्मेदार है? इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।